हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। मेरा नाम ज्योति सेठ है और मैं 35 सालों से टीचिंग लाइन में हूँ। आप सबको पता है कि दिल्ली गवर्नमेंट की तरफ से आपको ऑनलाइन एजुकेशन में पढ़ाया जा रहा है आजकल, क्योंकि कोरोना की वजह से आप स्कूल नहीं जा पा रहे हैं। तो बेटा, आज हम होम साइंस का 3rd चैप्टर पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपको कुछ बताना चाहती हूँ। एक तो आप स्क्रीन पे पढ़ाई कर रहे हैं, तो अपने फ़ोन को अपने से 1 फुट की दूरी पर रखें ताकि आपकी आँखों को ज़्यादा नुकसान ना हो। अगर कंप्यूटर या लैपटॉप पे पढ़ रहे हैं तो 2 फुट की दूरी पर रखें। ये बताना बहुत ज़रूरी था आपको। तो आज हम नया चैप्टर शुरू करेंगे आहार के बारे में। चैप्टर का नाम है हमारा भोजन। अच्छा, अब बताओ बच्चों कि भोजन हमारे शरीर में क्या काम करता है। एक ही बात है कि आप भोजन क्यों खाते हैं। सबसे पहले तो भोजन से हमें शक्ति मिलती है। भोजन हमारे शरीर में ईंधन की तरह जलकर ताप उत्पन्न करता है और ताप शरीर की गर्मी को बनाए रखता है। इससे हमें कार्य करने की शक्ति मिलती है। हम सांस लेते हैं, चलते फिरते हैं और जो भी काम करते हैं वो हमें भोजन से ही शक्ति मिलती है। दूसरा काम क्या करता है, शरीर की वृद्धि के लिए हमें आवश्यक तत्व देता है। शरीर में कोई भी नए तंतु बनते हैं और नए तंतुओं के मरम्मत करने का काम भी भोजन द्वारा ही होता है। जैसे हम एक मकान बनाते हैं तो ईंटें डालते हैं ना बेटा, वैसे ही ये शरीर में नए तंतुओं को बनाता है। और टूट फूट मकान में आपने देखा ही होगा, होती रहती है, तो ये मरम्मत का भी काम करता है। इसलिए भोजन हमारे शरीर के लिए बहुत ज़रूरी है। तीसरा काम ये क्या करता है कि हमारे शरीर को रोगों से लड़ने की शक्ति देता है और शरीर की क्रियाओं को ठीक प्रकार से संचालन करने का काम भी भोजन ही करता है। तो आपको पता चल गया बेटा कि खाना खाना हमारे लिए क्यों ज़रूरी है। जिस दिन कभी आप व्रत रखते हैं या आपकी मम्मी व्रत रखती है, उस दिन हम कम खाते हैं तो आपको लगता है ना कि आज हमारे शरीर में ज़्यादा जान नहीं है। आप भी कहते हैं आज मैंने व्रत रखा हुआ है, ज़्यादा काम नहीं कर सकती। तो इसी तरह खाना खाना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। ये 3 कार्य मुख्य करता है और ये सबको सुनना है और याद भी करना है। ठीक है बेटा, इसलिए हमें ऐसा ही खाना खाना चाहिए जिससे हमारी कार्य करने की शक्ति बनी रहे और हमारे शरीर में ऊर्जा भी मिलती रहे और रोगों से लड़ने की शक्ति भी हमें मिलती रहे। अब हम पढ़ेंगे कि भोजन में पाए जाने वाले तत्व कौन कौन से हैं। वैसे तो आपको 5th में भी पढ़ाया होगा, लेकिन मैं बता दूं आपको, भोजन में पाए जाने वाले 6 तत्व हैं। प्रोटीन, वसा, कार्बोज, विटामिन, खनिज लवण और जल। ठीक है बेटा, अब प्रोटीन के बारे में पढ़ेंगे। आपको पता है प्रोटीन हमें किससे मिलता है। दूध से बने पदार्थ, दालें, सोयाबीन, मछली, मांस, अंडे। और ये काम क्या करता है, ये शरीर के तंतुओं को बनाता है और उनकी मरम्मत करता है। और अगर इसकी कमी हो जाती है तो हमारा शरीर अस्वस्थ हो जाता है। अब वसा के बारे में बात करेंगे। हमको कहाँ से मिलता है, मक्खन, घी, तेल, मेवे, जो भी जहाँ भी आप घी लगाते हैं वो आपकी वसा ही होती है। ये हमारे शरीर को गर्मी और शक्ति देता है। और अगर वसा ना खाएं ना तो शक्ति भी नहीं मिलती है। ये भी बता दूं, आप बहुत वीकनेस महसूस करते हैं और अगर इसे कम खाओगे तो शरीर बिल्कुल सूखा सा हो जाता है। अब हम बात करेंगे कार्बोज की। ये हमें मिलता है अनाज, दालें, गन्ना, चीनी, चुकंदर, आलू, आटा, मकई का आटा, कॉर्न, सबसे यही मिलता है। इसका क्या कार्य है, ये भी आपके शरीर को गर्मी और शक्ति प्रदान करता है। और अगर तुमने देखा होगा, अगर रोटी ना खाओ, चावल ना खाओ तो शरीर कितना दुर्बल सा लगता है ना, दुर्बल भी हो जाता है और कमज़ोरी भी महसूस होती है। तो बेटा, वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं। कल हम विटामिन और मिनरल्स के बारे में बात करेंगे। आप हर वीडियो को 2-2 बार सुनेंगे। ठीक है बेटा।